क्या आपने कभी सोचा है, जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसके बाद क्या होता है? क्या आत्मा सच में शरीर छोड़ देती है? क्या कोई ऐसी दुनिया है जहां हमारे कर्मों का हिसाब होता है? हमारी प्राचीन धार्मिक पुस्तक गरुड़ पुराण में इन सभी रहस्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये ज्ञान भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को बताया था और आज हम उसी रहस्यमयी ज्ञान को एक कहानी के रूप में समझेंगे। 2. मृत्यु का पहला क्षण। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। शरीर वहीं पड़ा रहता है, लेकिन आत्मा कुछ समय तक उसी स्थान के आसपास रहती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। वो अपने परिवार को रोते हुए देखती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर पाती। ये आत्मा का पहला अनुभव होता है, जहां उसे एहसास होता है कि जीवन समाप्त हो चुका है। 3. यमदूतों का आगमन। कुछ समय बाद वहां आते हैं यमराज के दूत। उन्हें यमदूत कहा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि उनका रूप बहुत भयानक होता है। उनकी आंखें लाल होती हैं और उनका स्वर बहुत कठोर होता है। वे आत्मा को पकड़कर एक लंबी यात्रा पर ले जाते हैं। ये यात्रा होती है यमलोक की यात्रा। 4. आत्मा की कठिन यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को लगभग 47 दिनों की कठिन यात्रा करनी पड़ती है। इस दौरान आत्मा को कई कष्टों से गुजरना पड़ता है। कहीं गर्म रेत होती है, कहीं कांटों से भरे रास्ते और कहीं अंधकार से भरे जंगल। अगर इंसान ने अच्छे कर्म किए हों तो यह यात्रा आसान हो जाती है, लेकिन अगर जीवन में पाप किए हों तो यह यात्रा बहुत कठिन हो जाती है। 5. कर्मों का हिसाब। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो वहां उसका सामना होता है यमराज से। वहां मौजूद होते हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त हर इंसान के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। उन्होंने जीवन में किए हर अच्छे और बुरे कर्म को लिखा होता है। फिर उसी आधार पर तय होता है कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक। 6. स्वर्ग का मार्ग। अगर इंसान ने जीवन में दया की, सत्य बोला, गरीबों की मदद की, भगवान का नाम लिया, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में सुख, शांति और आनंद होता है। वहां दुख नहीं होता, न बीमारी न डर। 7. नरक का मार्ग। लेकिन अगर किसी ने जीवन में झूठ बोला, दूसरों को दुख दिया, लालच किया, पाप किए, तो उसे नरक में जाना पड़ता है। गरुड़ पुराण में नरक के कई प्रकार बताए गए हैं। हर पाप के लिए अलग दंड होता है, लेकिन इन बातों का उद्देश्य डराना नहीं है, बल्कि हमें सही रास्ता दिखाना है। 8. गरुड़ पुराण का असली संदेश। गरुड़ पुराण का असली संदेश यह है कि जीवन बहुत कीमती है। हमें अपने कर्मों को अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म ही जाते हैं। न धन साथ जाता है, न पद, न अहंकार। साथ जाता है तो केवल हमारा धर्म और कर्म। 9. एंडिंग, भावनात्मक समापन। इसलिए कहा जाता है, जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो, दूसरों की मदद करो और भगवान का स्मरण करो, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है, वह एक नई यात्रा की शुरुआत है और उस यात्रा का मार्ग हमारे कर्म तय करते हैं।